में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। भारत में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। भारत में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। भारत में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवा
करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। भारत में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। भारत में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। भारत में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। भारत में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए
का हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। भारत में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ। भारत में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है जो बालों की स्मगलिंग करता था और इन बालों को चीन में ले जाकर इलीगल तरीके से बेच रहा है। ये बाल पहले मिजोरम जाते हैं, फिर म्यांमार और फिर वहां के रास्ते चीन में बेच दिए जाते हैं। चीन में इस टाइम लगभग 16 करोड़ मेल और 9 करोड़ फीमेल को हेयर लॉस की शिकायत है। यही वजह है चीन में नकली बालों और हेयर विग्स का बाजार अब हजारों करोड़ रुपए का हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, चीन में भारत के बालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत पूरी दुनिया में बालों का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है और दुनिया में भारत के बालों को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सोचने की बात यह है, इंडिया बाल एक्सपोर्ट करने के लिए इतने सारे बाल कहां से लाता है। असल में वो वही बाल होते हैं जो आप मंदिरों में मुंडन करवाने के बाद दान कर देते हैं, या फिर आप सैलून में बाल कटवाते हैं तो आप बाल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं बालों को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिनसे हेयर विग्स बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केश दान होता है, जिन्हें मंदिर का मैनेजमेंट गोदाम में इकट्ठा करके रखता है और बाद में नीलामी करके इन बालों को बेच दिया जाता है। और इससे इस मंदिर को लगभग 150 करोड़ मिलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ।